अगर आपको बोला जाता है हर सुबह आपको एक जिंदा मेंढक खाना है, तब आपको लगेगा इससे बदतर चीज कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। आपका मेंढक आपका सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होगा, जिसे आपको करने में फटती है, और आप उस काम को मजबूरन टालने में बहुत एक्सपर्ट हो। अरे, आज शाम को करूँगा। 6 hours later, 12 o'clock midnight. नहीं, कल सुबह करूँगा। The next morning. Meanwhile, 12 o'clock midnight. पक्का कल करूँगा, पक्का। असल में तो अंडर ही अंडर आप। अरे, ये काम को करने में मेरी बहुत फट रही है। अरे, लाइफ कितना बोरिंग है मेरा। अरे, दिमाग का माँ बहन हो गया साला। बहन चोद, करना ही नहीं है ये काम। और ये एक काम आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकता है। फ्रॉग ईटिंग का फर्स्ट रूल है, इफ यू हैव टू ईट 2 frogs, ईट द ugliest one first। सही भाषा में बोले तो अगर आपके सामने 2 इम्पोर्टेंट काम है, पहले सबसे बड़ा, सबसे हार्डेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट से शुरू करें। आपको बहुत जल्द ही शुरू करना चाहिए, और जब तक ख़त्म ना हो जाता आपको नहीं रुकना है, नहीं तो आप दूसरे काम में ही लग जाओगे। इसे आप टेस्ट की तरह ही ले लो, पर्सनल चेंज के लिए। और अभी आते हैं सेकेंड रूल के ऊपर। फ्रॉग ईटिंग का सेकेंड रूल है, इफ़ यू हैव टू ईट ए लाइव फ्रॉग एट ऑल, इट डजंट पे टू सिट एंड लुक एट इट फॉर वेरी लॉन्ग। इसका मतलब अगर आपको एक बड़ा काम को करना ही करना है, तो सिर्फ बैठे रहने से और देखने से वो काम घंटा भी नहीं होगा। आपको उस मैदान में उतरना ही पड़ेगा। हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी पहुंचने का चाबी है हर मॉर्निंग को अपना मेजर टास्क कंप्लीट करने का लाइफ लॉन्ग हैबिट डेवलप करना। टेक एक्शन इमीडिएटली। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो वो लोग इमीडिएट एक्शन लेते हैं और तब तक करते रहते हैं जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। वो लोग अपना डिसिप्लिन बना के चलते हैं। डेवलप द हैबिट्स ऑफ सक्सेस। लाइफ में जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपका सक्सेस डिपेंड करेगा कि आप कैसा हैबिट डेवलप करते हैं। प्रायोरिटी सेट करना, काम को टालना बंद करना और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क करना, ये सभी मेंटल और फिजिकल स्किल है जो बिल्कुल ही सीखने लायक हैबिट है। जब आप इसे बार बार रिपीट करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड में पूरा परमानेंट लॉक हो जाएगा और आपका नॉर्मल बिहेवियर बन जाएगा। एक बार ये हैबिट बन गया, तब तो आपके लिए ऑटोमेटिक और करने के लिए इजी हो जाएगा। जब आप अपना काम पूरा कर लेते हैं, तब तो भाई साहब अलग ही लेवल का खुशी मिलता है। यहाँ पे हमें एक मज़ेदार रिलेशन मिलता है, जितना बड़ा काम उससे अधिक गुना ज़्यादा खुशी। बिगर द टास्क कंप्लीटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डबल बिगर खुशी। जैसे कि आपकी क्रश आपको खुद पहली बार मैसेज किया हो। हाय। हेलो। तुम फ्री हो क्या? कहीं घूमने चले?
कहाँ से शुरू करें? तो पहला स्टेप है सेट द टेबल। फ्रॉग खाने से पहले पता तो होना चाहिए आखिर किस लिए खा रहे हो। मतलब कोई भी काम करने से पहले ही आपको एग्जैक्टली डिसाइड करना है कि लाइफ में आपको कौन सी चीज़ अचीव करना है। वो बोलते हैं ना, क्लैरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन पर्सनल प्रोडक्टिविटी। आपको बताओ, प्रोक्रेस्टिनेशन और लैक ऑफ मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीज़न है कन्फ्यूज़न। हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है। क्या आपको ये बात पता है? सिर्फ 3% एडल्ट लोगों का क्लियर रिटेन गोल्स होता है। ऐसे लोग ही 5 गुना या 10 गुना कंप्लीट करते हैं उनके मुकाबले जिसका इक्वल या बेटर एजुकेशन एंड एबिलिटी है, क्योंकि उन्होंने कभी भी लिखने के लिए टाइम नहीं दिया कि उन्हें क्या चाहिए। आपको क्या लगता है सक्सेसफुल लोग कौन सा सक्सेस फॉर्मूला इस्तेमाल करते होंगे? आज मैं आपको बताऊंगा वो सारे स्टेप्स जो एक सक्सेस फॉर्मूला बनाता है। स्टेप 1, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। हमें क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा हमें कौन सा गोल पूरा करना है और अपने काम को प्रायोरिटी से स्टार्ट करना चाहिए। टाइम का ऐसा एक घटिया इस्तेमाल है वो काम को अच्छे से करना जो बिल्कुल भी करने की ज़रूरत ना हो। स्टेफन बोलते हैं कि इफ़ द लेडर इज़ नॉट लीनिंग अगेंस्ट द राइट वॉल, every step we take gets us to the wrong place faster. Step 2, write it down, think on paper. जब आप कोई भी एक गोल को लिखते हैं आप अपने गोल को एक क्रिस्टल के फॉर्म में लेके आते हैं। आप असली चीज़ बनाते हैं जो आप देख सके और छू सके। और दूसरी तरफ से देखें तो एक गोल जो रिटन फॉर्म में नहीं है वो और कुछ नहीं बस विश और इमेजिनेशन बन के रह जाता है। उसके अंदर वो विलिंग एनर्जी नहीं होता है। इसीलिए अनरिटन गोल्स हमें कन्फ्यूजन, मिस डायरेक्शन और बहुत सारे मिस्टेक्स की तरफ ले चला जाता है। स्टेप 3, सेट ए डेडलाइन ऑन योर गोल। जब हम ऐसा एक गोल बनाते हैं बिना डेडलाइन का तब हम उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम उसे अर्जेंट में करते ही नहीं है और उसका रियल बिगिनिंग या एंडिंग होता ही नहीं है। तब तो वही एक्टिंग शुरू फिर से, अरे भाई कल करूँगा ना, टेंशन नहीं लेने का। तब तो गई भैंस पानी में। स्टेप 4, मेक ए लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू थिंक ऑफ दैट यू आर गोइंग टू हैव टू डू टू अचीव योर गोल। जैसे ही कोई न्यू एक्टिविटीज सोचते हो तो अपने लिस्ट में उसको ऐड कर लो। जब तक लिस्ट पूरा नहीं हो जाता बनाते रहे, क्योंकि एक लिस्ट आपको एक विजुअल पिक्चर देगा सबसे बड़े टास्क का। ऐसा करने से आप धीरे धीरे अपनी गोल को शेड्यूल में पूरा करने में माहिर बन जाएंगे। स्टेप 5, ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू ए प्लान। आपका लिस्ट प्रायोरिटी और सीक्वेंस के साथ ऑर्गेनाइज करो। काम को ऐसे ऑर्डर में अरेंज करो जिसको पहले करना चाहिए। टेक फ्यू मिनट्स टू डिसाइड कि आपको कौन सा पहले करना चाहिए और कौन सा बाद में। और भी अच्छा है कि आप एक शीट पेपर में सीरीज ऑफ बॉक्सेस और सर्कल के हेल्प से अपने प्लान को विजुलाइज करें। एरोस और लाइन की हेल्प से आप एक काम और दूसरे काम के साथ रिलेशन जान पाएंगे, जो बिल्कुल ही इजी बना देगा किसी भी काम को शुरू करने के लिए। रिटन गोल्स और ऑर्गेनाइज प्लान ऑफ एक्शन के साथ
आप और भी प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव बनेंगे उन लोगों के मुकाबले जो गोल्स को अपने मन में लेके घूमते हैं। स्टेप 6, टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएटली। डू समथिंग, डू एनीथिंग। एक ब्रिलियंट प्लान के साथ कुछ न करने से अच्छा है कि आप एक एवरेज प्लान को मन और एनर्जेटिक से करें। कोई भी तरह की सक्सेस अचीव करने के लिए एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। स्टेप 7, रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू टुवर्ड योर मेजर गोल। कुछ भी हो, आपको एक दिन भी मिस नहीं करना है। आपको बिल्ड करना है ये एक्टिविटी अपने डेली शेड्यूल में। जस्ट कीप पुशिंग फॉरवर्ड। एक बार आपने चलना शुरू किया, चलते ही रहे, मत रुके। सिर्फ ये डिसीजन और ये डिसिप्लिन आपके स्पीड ऑफ गोल एकम्प्लिशमेंट को इंक्रीज कर सकता है और आपका पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है। तो ये सारे बातें और फॉर्मूलाज मैंने वन ऑफ द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक ईट दैट फ्रॉग से बताया है, जिसके ऑथर है ब्रेन ट्रेसी। ब्रेन ट्रेसी एक वन ऑफ द बेस्ट कैनेडियन अमेरिकन ऑथर और मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको ऐसी नॉलेजेबल सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ना चाहिए जो आपको एक सही डायरेक्शन और ग्रेट थिंकिंग देता है। मैंने सिर्फ बुक का कुछ परसेंट आपसे शेयर किया है। और भी डिटेल में जानने के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा बुक है जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।